हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इग्नू गाइडेंस में। और मैं आरती। चलिए आइए जून एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और जो वीडियो है वो आपका है BPA 141 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर इसकी बात करते हैं तो सूचना का अधिकार है, ठीक है, ओके। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है तो फर्स्ट वीडियो जितने भी मैं लेके आऊंगी फर्स्ट टाइम, जिस भी सब्जेक्ट के हो उनको थोड़ा सा समझना, उनके कंटेंट को समझना, क्या क्या इसके अंदर है, आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो जैसे सूचना का अधिकार है तो इसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको जो ब्लॉक है, शायद इसमें 4 ब्लॉक है, राइट। इसमें 4 ब्लॉक है या 15 यूनिट है, ठीक है। तो पहले ब्लॉक में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। पहले ब्लॉक में सूचना का अधिकार एक परिचय में सूचना का अधिकार, विकास, अवधारणा, उपलब्धियां और सीमाएं। दूसरे ब्लॉक में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 आपको पढ़ना होगा, ठीक है, राइट। इसमें सूचना का अधिकार नियम, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग पढ़ना होगा। थर्ड ब्लॉक में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन, मुद्दे और जो चुनौतियां होंगी वो पढ़ना पड़ेगा आपको। और इसमें जो है 4 यूनिट हैं। और इसी तरह से 4 जो ब्लॉक है सूचना के अधिकार के माध्यम से सुशासन की ओर पहल और प्रभाव, इसमें आपको जो है इसमें भी आपको 5 ब्लॉक पढ़ना, सॉरी 5 यूनिट पढ़ना होगा। तो एक काम करूंगी कि जो जैसे आपका ब्लॉक 1 है वो आज की वीडियो में ले लूंगी और एक ही वीडियो में ब्लॉक 1 को फिनिश कर दूंगी। ब्लॉक 2 को भी कोशिश करूंगी कि एक वीडियो में कर दूं, नहीं तो ब्लॉक 2 को 2 वीडियो में कर दूंगी, ठीक है। यानी कम वीडियो लेके आऊंगी, भले वो लेंदी बने, उन्हें बना देती हूँ, आप लोग का ही सजेशन है। भले 1 घंटे से ज्यादा का हो, तो मैं यही इस बार करूंगी कि 5 से 6 वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें आपका एक पूरा कोर्स, एक जो सब्जेक्ट है वो कवर करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं, इसमें ब्लॉक 1 ले लेते हैं, राइट। और ब्लॉक 1 में सूचना का अधिकार एक परिचय, सूचना का अधिकार है क्या, इसका विकास किस तरह से हुआ, इसकी उपलब्धियां और सीमा क्या क्या है, ये पहले देख लेते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, और तब तक आप क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको इजी से अवेलेबल हो जाए, ओके, राइट। तो चलिए फिर यहाँ पर ले लेते हैं हम सूचना का अधिकार अधिनियम, विकास, अवधारणा, उपलब्धि और सीमाएं, जिसमें हम सूचना का अधिकार का विकास हम पढ़ेंगे, सूचना का अधिकार की उपलब्धियां क्या है और इसके अंतर्गत सीमाएं क्या क्या आती हैं, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना, राइट। सूचना का अधिकार है क्या, पहले हम ये जान लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी चीज को पढ़ने के पहले उसको हमें जानना चाहिए कि आखिर वो चीज है क्या। हम बार बार जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, आखिर ये है क्या। तो देखिए, लोकतांत्रिक समाज में सूचना जो होती है वो आम जनता के हाथों में शक्ति है, ठीक है, ओके। और क्योंकि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, आपको पता है, और लोकतंत्र खुलेपन की अपेक्षा करता है और खुलापन मुक्त समाज का सहवर्ती है। और खुलापन तभी संभव है जब लोगों द्वारा जानने के अधिकार का प्रयोग किया जा सके। यानी कि लोकतंत्र में खुला का मतलब क्या होता है, हर एक चीज ओपन होती है। यहाँ पे चाहे वोटिंग होती है वो भी ओपन होती है, आपको मौके दिए जाते हैं, आप अपना जो है सरकार के गठन में महत्वपूर्ण रोल जो होता है हम लोगों का होता है, जनता का होता है। तो यहाँ पर जो है खुला, लोकतंत्र में खुलापन जो होता है, ठीक है ना, ओपन जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ में जो ये बार बार हम सूचना का अधिकार कहते हैं, सूचना को ही जानने का अधिकार कहा जाता है, ठीक है। दूसरा एक शब्द है जानने का अधिकार, जिसे हम राइट्स बोलते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। आप भी इग्नू के माध्यम से आरटीआई जिसको बोलते हैं कि आरटीआई फायर करना है, वो आप कर सकते हैं। आप कोई चीज जानना चाहते हैं, किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक एक्ट, एक फोरम होता है, वहां पे जाइए, वहां पे अपना जो क्वेश्चन है उसको लिखिए आरटीआई के तहत और सेक्शन के तहत, और उसे सबमिट कर दीजिए, इग्नू आपको जवाब देगा। तो ये होता है एक तरह से अधिकार, सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार होता है, ठीक है, ओके। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये अधिकार, हम लोगों को मिला है, लेकिन जनरली सभी तक के पहुंच नहीं होती है, लोग इसे जानते नहीं है, लोग इसका उपयोग भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें ये जानने का अधिकार होता है, हमें आपको ये जानने का अधिकार होता है कि उनके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। एक सच्ची लोकतांत्रिक सरकार के पारदर्शी और जवाबदेह कामकाज के लिए सूचना अनिवार्य है, ठीक है ना। और सरकार के लिए भी लाभप्रद होता है, क्यों होता है,
क्योंकि मान लीजिए कहीं पे सरकार कोई काम करवा रही है और वहां पे सही काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, काम में बहुत देरी हो रही है, तो यहाँ पे हम आप उनमें एक सहभागिता का रोल अदा करते हैं। हम जब वो क्वेरी पूछते हैं, कोई सवाल करते हैं, तो वहां पे सरकार का ध्यान उस ओर आकृष्ट होता है, ठीक है, राइट। तो नागरिकों के विश्वास को विकसित करने में जो है ये जो खुलापन एक होता है, जो जानने का अधिकार होता है, ये सहायक होता है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, ओके। जैसे हम कह सकते हैं कि आखिर जानने का अधिकार है क्या, ये सूचना का अधिकार है क्या, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पर कि भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना की स्वतंत्रता, चार अलग अलग धारणाएं होती हैं और ये एक दूसरे से संबंधित होती हैं, ठीक है ना। मतलब ये चीजों से संबंधित है परंतु समान नहीं है, अलग अलग लेकिन एक ही चीजों से संबंधित होती हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की अपने विचारों को व्यक्त और संप्रेषित करने की क्षमता होती है। हर एक के लिए लॉ बनाए गए हैं, हर एक के लिए कानून बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो अभिव्यक्ति यानी किसी चीज को कहने की स्वतंत्रता में भाषण, स्वतंत्र भाषा के कई मूल तत्व शामिल होते हैं, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। हम आगे आते हैं मेन टॉपिक पे, अगर ये प्रस्तावना होता है। अब हम यहाँ पे चल लेते हैं कि सूचना का अधिकार जो है, विकास इसका किस तरह से हुआ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। सूचना के अधिकार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए 1946 में अपने प्रथम प्रश्न पत्र में प्रथम सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है वो एक प्रस्ताव था 59 को अपनाया, एक संकल्प को अपनाया, और जिसमें कहा गया था कि सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक मानव अधिकार है और सभी स्वतंत्रताओं की कसौटी है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र ज्ञान देता है। और इसके पश्चात विश्व भर की सरकारें जो है वो अपनी गतिविधियों में लग गई, अधिक से अधिक जानकारियां जो उपलब्ध करा रही हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कि एक तरह से सूचना का जो अधिकार होता है वो सूचना अधिनियम है। सूचना के अधिकार जो होते हैं, यहाँ पे अधिनियम की व्यापक स्वतंत्रता को अपनाया गया, यानी सूचना के अधिकार के माध्यम से स्वतंत्रता यहाँ पे दी जाती है। लोगों को यहाँ पे स्वतंत्रता मिलती है, पूछने की आजादी मिलती है, जानने की आजादी मिलती है। अंतरराष्ट्रीय दबाव, आधुनिकीकरण, भ्रष्टाचार, घोटाले सूचना के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता आज जैसे विविध कारक इस लहर के लिए जिम्मेदार रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसको नहीं देखेंगे हम यहाँ पर देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि इससे मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, फिर भी देख लेते हैं। अब एक खुलापन यानी खुली सरकार क्या होती है। एक जो खुली सरकार होती है उसकी अवधारणा यानी कि जानने के अधिकार से निकलती है। जानने का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) यानी आ में गारंटीकृत बोलने, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में निहित है और सरकार के लोकतांत्रिक रूप में सरकार के कामकाज के संबंध में जानकारी के प्रकटीकरण के नियम होते हैं। यानी गोपनीयता को केवल एक अपवाद के रूप में उचित ठहराया जा सकता है, ठीक है। न्यायालय गोपनीयता की सुरक्षा को केवल जनहित की आवश्यकता के आधार पर संतुष्ट कर सकते हैं और ध्यान रखते हुए कि प्रकटीकरण भी लोकहित का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है ना, उसमें सूचना प्राप्त करने और उसे प्रसारित करने का अधिकार शामिल होता है। स्व अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक होता है कि जो स्वतंत्र अंतःकरण आत्ममूर्त एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं, यानी लोगों को सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर वाद विवाद योगदान करने में सक्षम बनाते हैं। किसी भी चीज का सबसे उचित मॉडल खोजने का सबसे अच्छा तरीका होता है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से ही विचारों की जो व्यापक संभव सीमा होती है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक राजनीतिक विमर्श का एकमात्र माध्यम होता है बोलना, अभिव्यक्ति की आजादी। जो बोलते हैं ना भारत के हम टुकड़े कर देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो गैंगवार होते हैं ना, ये इसी का लाभ उठाते हैं। ये बोलने की आजादी उनको है, स्वतंत्रता है उनको, भाषण देने की आजादी है, वो इसी का फायदा उठाते हैं। तो अगर इसके लाभ होते हैं तो कुछ इसकी हानियां भी होती हैं, ठीक है ना।
तो प्रेस की स्वतंत्रता के बदले प्रसारित करने का अधिकार और इस तरह के प्रसार की मात्रा निर्धारित करने का अधिकार भी शामिल होता है। तो सूचना का जो अधिकार होता है एक तरह से निर्विवाद रूप में, इसमें कोई विवाद नहीं होगा, एक मौलिक अधिकार होता है जो हमें सरकार की तरफ से मिला हुआ है। और यहाँ पे सवरजीत शर्मा ने कहा है कि सूचना का अधिकार सामाजिक कल्याण का एक आवश्यक साधन है और वो बताते हैं कि अधिकार समाज में कई सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। ठीक है, राइट। तो नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सूचना का अधिकार भी आवश्यक होता है। ठीक है, ओके। चलिए, जैसे भारत में मजदूर किसान शक्ति संगठन सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान, ठीक है, एनसीपीआरआई, भारतीय प्रेस परिषद, पीसीआई और अन्य लोगों द्वारा एक राष्ट्र व्यापक अभियान ने सूचना के अधिकार की मांग को जन्म दिया है। और जब संसद ने सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम 2002 पारित किया था तो इसे कानून ने प्रकाश के रूप में देखा। पहली बार था जब अधिकार को भारत की विधायिका द्वारा मान्यता दी गई थी 2002 में सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, लेकिन एक कानून नहीं बन पाया था। क्यों? क्योंकि इसे सरकार द्वारा अधिसूचित ही नहीं किया गया था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम, भारत में हम पढ़ रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसे सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को प्रतिस्थापित किया गया। उसकी जगह 2002 की जगह 2005 में जो है जिसे सूचना का अधिकार कहा गया वो लाया गया और भारत में संवैधानिक और प्रशासनिक कानून और सामाजिक लेखा परीक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है। और 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे के एक भाग के रूप में सरकार के विरुद्ध लोगों के जानने के अधिकार को उपलब्ध कराने के संवैधानिक मापदंड का केवल विधायी कार्यान्वयन है। यानी कि 2002 में स्वतंत्रता का अधिनियम 2002 लाया गया था लेकिन कानूनी रूप से नहीं मिल सका था। आगे चल के 2005 में जिसका नाम सूचना का अधिकार रख दिया गया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया गया, एक कानून भी बनाया गया। ठीक है, और यह संवैधानिक और प्रशासनिक कानून था। ठीक है, और इसमें आप सरकार से भी सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है ना। तो 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो सरकार के विरुद्ध लोगों के जानने, यानी कि जरूरी नहीं है कि सरकार वो कुछ चीजें हमसे छुपा नहीं सकती है। यदि आप चाहें तो इस अधिनियम को उपयोग करके सरकार से हर एक चीज, हर एक राइट्स, हर एक अधिकार जान सकते हैं। ओके, राइट। तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अधिनियम किया, यानी पारित किया, जिसे सुशासन को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कानूनों में से एक माना गया है। ठीक है, राइट। तो अब हम चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम सरकारी सूचना के अधिकारों नागरिकों के अनुरोधों को समय पर उत्तर देना अनिवार्य करता है। 1 महीने की इसमें टाइम दी जाती है। ठीक है ना, यानी कि जो भी आप जानना चाहते हैं वो आप क्वेश्चन वहां पे करेंगे उनसे। एक साइट होती है इनकी, साइट पे जाइए, वहां पे क्वेश्चन करिए आरटीआई के तहत। ठीक है, और वहां पे अपने सवाल करिए और एक टाइम होता है, लिमिट होता है, बाउंडेशन होता है कि इतने टाइम में जो है आपको उसका जो है जवाब दिया जाएगा, मेल के जरिए आपको जवाब दे दिया जाता है। तो सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकारों का एक भाग है और अनुच्छेद 19(1) निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक नागरिक को वाक यानी बोलना और अभिव्यक्ति यानी कहने की स्वतंत्रता में है और कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, भारत का अप्रवासी नॉन रेसिडेंस इंडियन यानी एनआरआई है, सूचना का अधिकार दायर कर सकता है। और यह धारा 370 के निरसन यानी सरकारी आज्ञा या निर्णय को रद्द करना के बाद जम्मू कश्मीर राज्य सहित समस्त भारत में फैली हुई है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम क्या यदि आता है तो आपको यही इसमें लिखना पड़ेगा जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यह लोगों को सूचना के अधिकार को मान्यता देता है जिसे कई न्यायिक घोषणाओं द्वारा हमारे संविधान में निहित मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अधिनियम एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जिसमें गोपनीयता और नियंत्रण की संस्कृति को पारदर्शिता और भागीदारी के साथ यहाँ पर लाया गया है। तो सूचना का जो अधिकार है वो अधिनियम न केवल केंद्र और राज्य सरकारों को इसमें शामिल किया जाता है बल्कि जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है ना, और जो सरकारी अनुदान प्राप्त करते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रदान करता है। तो सूचना का अधिकार क्या है?
सूचना का अधिकार नागरिकों को पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए जो अधिकार या जो सूचना प्रदान करता है वही सूचना का अधिकार कहलाता है। ठीक है ना, राइट। और यहाँ पर सिर्फ केंद्र और राज्य से संबंधित सूचनाएं नहीं दी जाती हैं, बल्कि जो लोग नीचे के तबके के होते हैं, गांव से होते हैं, लोकतांत्रिक जो निकाय होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि विधानसभा, परिषद और ये कॉर्पोरेशन, ये सभी चीजें जो होती हैं ये भी इसमें जुड़ी हुई होती हैं। खास तौर पर वो चीजें जो क्या करती हैं, अनुदान यानी कि एक राशि सरकार के माध्यम से प्राप्त करती है, बजट प्राप्त करती है। ठीक है, राइट। तो अधिनियम प्रत्येक लोक प्राधिकरण पर जनता को स्वयं सूचना प्रदान करने और उनके पास उपलब्ध दस्तावेजों की श्रेणियों सहित, इसे छोड़ दीजिए आप, बस यहाँ तक आप कर लीजिए। ठीक है, ओके ओके। तो अब देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, क्वेश्चन इससे दो क्रिएट हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं समझाइए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं समझाइए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है बताइए, है ना। तो दो क्वेश्चन इससे क्रिएट होते हैं, सूचना का अधिकार क्या है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सूचना को परिभाषित करता है। सूचना क्या है, जिसका अर्थ, सूचना का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी भी रूप में कोई भी सामग्री जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो यानी ज्ञापन, ईमेल, राय, परामर्श, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, कार्यपंजी, अनुबंध, रिपोर्ट, दस्तावेज और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए नमूने, मॉडल, डेटा सामग्री शामिल होते हैं। तो सूचना के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि सूचना के अधिकार अधिनियम से आप क्या समझते हैं, सूचना को समझाइए क्या है, या सूचना से आप क्या समझते हैं, सूचना अधिकार से आप क्या समझते हैं, सूचना शब्द से आप क्या समझते हैं, तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। तो सूचना का मतलब होता है कि आप कोई भी सामग्री हो, कोई भी चीज हो जिसमें रिकॉर्ड किया जा सकता है, कोई दस्तावेज रखा है, कोई ज्ञापन हो, कोई ईमेल हो, ठीक है ना, कोई प्रेस विज्ञप्ति हो, कोई राय देना, परिपत्र, आदेश, कार्यपंजी, अनुबंध, रिपोर्ट, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए नमूने दस्तावेज हो सकते हैं। सभी चीजें जो शामिल होती है सूचना के अंतर्गत आती हैं। और इसमें किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी भी शामिल है, जिसे लोकप्रिय प्राधिकरण द्वारा किसी भी अन्य कानून के तहत कुछ समय के लिए लागू किया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सूचना का अधिकार का अर्थ इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना का अधिकार, जो किसी भी, सुलभ यानी आसान, सूचना का अधिकार जो किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा उसके नियंत्रण में है, और इसके निम्न अधिकार शामिल हैं। अब सूचना अधिकार, जो सूचना अधिकार है उसके अधिकार कौन कौन से हैं, क्या क्या शामिल है सूचना के अधिकार में, ठीक है ना। तो सूचना अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसके अधिकार क्षेत्र बताइए। तो पहला अधिकार क्षेत्र क्या है, कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करना, दस्तावेजों, अभिलेखों, टिप्पणी, सार या प्रमाणित प्रतियां लेना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, डिस्केट, फ्लॉपी टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड या प्रिंट आउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना, जहां ऐसी जानकारी कंप्यूटर किसी अन्य पत्र यानी डिवाइस में संग्रहित की गई हो। तो सूचना तक पहुंच को प्रायः लोकतांत्रिक समाज के लिए ऑक्सीजन कहा जाता है, और नागरिक अपने सूचना के अधिकार के प्रति धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, और इस अधिनियम का उपयोग निर्वाचित प्रतिनिधियों को के तरीकों के लिए जवाबदेही ठहराने के उपकरण के रूप में किया जाता है, और जिससे वे सार्वजनिक धन खर्च करते हैं। इस प्रकार कानून से अधिक सूचना का अधिकार अधिनियम एक प्रक्रिया है, उपकरण है, अवधारणा और जीवन के लिए एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, ठीक है ना। तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि कानून से अधिक सूचना का अधिकार अधिनियम एक प्रक्रिया है, ठीक है, उपकरण अवधारणा है, कैसे समझाइए। तो जो भी ऊपर पढ़ के आए हैं, मतलब क्वेश्चन बहुत सारे क्रिएट होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन आंसर एक ही बनेगा, सूचना का अधिकार यही लिखना है, सूचना का अधिकार 2005 यही लिखना है, इस कानून से अधिक सूचना का अधिकार अधिनियम एक प्रक्रिया है, किस तरह से समझाइए तो यही लिखना है, सूचना के अधिकार क्षेत्र कौन कौन से होते हैं तो ये अधिकार क्षेत्र आ गया, तो यही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सूचना का अधिकार, आखिर इसका अवधारणा कहाँ से, इसका विकास कहाँ से हुआ, ठीक है ना, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो देखिए, जो उत्पत्ति हुई है, सूचना शब्द लैटिन शब्द फॉर्मेशन और फार्मा से लिया गया, ठीक है ना। फॉर्मेशन और फार्मा, जिसका अर्थ होता है क्रम से किसी चीज को आकार देना और एक प्रतिरूप बनाना, यानी भाषण, वाक्य और अभिव्यक्ति से संबंधित मामला होने के नाते सूचना को कुछ ऐसा कहा जाता है जो विचारों में अस्पष्टता को दूर करती है और हमारी जागरूकता में कुछ नया जोड़ती है। तो इसकी हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है
ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए अवधारणा, लेकिन फिर थोड़ा सा जान लीजिए, यदि आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ और चीजें देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे कुछ राइटर है जिन्होंने सूचना के बारे में अपनी अवधारणा दी है और सूचना के बारे में बताया है कि सूचना क्या है। तो यहाँ पे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे से है। भारत में सूचना के अधिकार की उत्पत्ति की चर्चा कीजिए। तो वही जो मैंने बताया था, 2005, पहले 2002 में लाया गया था, लेकिन कानूनी रूप नहीं बन सका था। फिर बाद में सूचना का अधिकार अधिनियम, पहले स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम था, 2002 में कानूनी रूप नहीं बन पाया, तो फिर बाद में 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के नाम से लाया गया, कानूनी रूप उसको दिया गया। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत सूचना के अधिकार के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए, जो हमने ऊपर पढ़ा था। क्या क्या चीजें सूचना में शामिल होती हैं, उसके अधिकार क्षेत्र क्या क्या है, सभी चीजें उसके अंतर्गत आ जाएंगी। इसमें जो लोग राज्य केंद्र होता है, राज्य होता है, वो भी होते हैं, और इसके साथ साथ में जो जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो ग्राम के लोग होते हैं, लोकतांत्रिक जो होते हैं, ठीक है ना, पंचायत वगैरह, जो इसके अंतर्गत सभी चीजें आ जाती हैं। तो ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। खासतौर पर जो सरकार से बजट प्राप्त करती है, तो सभी चीजें आपको इसमें लिख देनी। ठीक है ना, सूचना के अधिकार के अवधारणा का चर्चा कीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना की स्वतंत्रता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना की स्वतंत्रता के बीच अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है ना, तो इसे थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे तो भी हालांकि दिया नहीं है, फिर भी इसे हम आपके लिए क्लियर कर देंगे। ओके, राइट। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अवधारणा वही है जो अभी हम जस्ट ऊपर देख के आए, इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मा और इन्फॉर्मा से बना है ना। ओके, ये देखिए कि फॉर्मेशन और फार्मा से लिया गया, ये अवधारणात्मक विश्लेषण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे लोगों के बारे में कुछ अनुभव दिए गए हैं, जो लोग अपने अपने विचार यहाँ पे रखते हैं। जॉन मिल्टन ने भी रखा है। ठीक है ना, ओके, राइट। तो इस तरह से जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी रखा है। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी अवधारणा, तो एक दो चीजें आप ले सकते हैं यदि आप चाहें तो। ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि बार्लो जॉन ने 1994 में सूचना की अवधारणा को बहुत शानदार ढंग से विकसित किया। उन्होंने जानकारी की अवधारणा निम्न प्रकार से दी है। सूचना की अवधारणा, जानकारी की अवधारणा, एक ही चीज है, जानने की अवधारणा। ठीक है, जैसे सूचना एक गतिविधि है, पहला उन्होंने दिया। सूचना की अवधारणा, जानकारी की अवधारणा में सूचना एक जीवन रूप है, दूसरा और तीसरा सूचना एक संबंध है। तो सूचना एक गतिविधि है क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो दिमाग और वस्तुओं या सूचना के अन्य टुकड़ों के बीच बातचीत के क्षेत्र में होता है, और यह मानव मन में उत्पन्न होता है और चलायमान होता है, यानी चलता रहता है। ठीक है ना, तो ये किसका है, ये बार्लो जॉन का है। थोड़ा सा माइंड में इतना रख लीजिएगा। यदि अवधारणा आता है तो अवधारणा में आप इस चीज को लिख दीजिएगा जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, इस चीज को लिख दीजिएगा, और इसके बाद जो है आप यहाँ पे बार्लो का लिख दीजिएगा, बार्लो जॉन का, और ये चीजें लिख दीजिएगा। ठीक है, राइट, ओके। अवधारणा में चलिए अब हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉक जो है जनरली फिनिश्ड ही हो रहा है। सूचना अधिकार अधिनियम उपलब्धियां क्या है। ठीक है, ये अब हम देख लेते हैं यहाँ पर उपलब्धियां क्या है। ओके, देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य न्यूनतम छूट के साथ अधिकतम प्रकटीकरण होता है। यानी कि अगर आपको कुछ छूट भी दी गई है, कुछ न्यूनतम यानी कम छूट के साथ में जो आपके विचार हैं वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रकट करने का मौका मिलता है। यानी कि संक्षिप्त और सुस्पष्ट निर्माण के कारण अधिनियम बहुत प्रभावशाली है, और प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, किसको है, प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ओके, राइट। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केवल इतना ही नहीं, लिखित में अनुरोध करना है। ये लिखित में, मैंने कहा ना कि ईमेल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, लिखित में आप अनुरोध कर सकते हैं, क्योंकि कोई निश्चित प्रोफार्मा की आवश्यकता नहीं होती है। न्यूनतम शुल्क का भुगतान करें और मांगी गई जानकारी का विवरण निर्दिष्ट करें। यानी एक वहां पे शुल्क होता है, यानी फीस भी होती है, उसे आप पे कर दीजिए, और जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं आप वो ले लीजिए। ठीक है ना, तो धारा 6 की उपधारा 2 विशेष रूप से कहती है कि सूचना के लिए अनुरोध करने वाले एक आवेदक को सूचना या किसी अन्य व्यक्तिगत विवरण का अनुरोध करने के लिए कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि उसे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो। ठीक है ना, तो अधिनियम लोक क्षेत्र में कई दस्तावेज और विवरण लाए गए हैं जो अन्य फाइलों में बंडल के तौर पर बंधे रह जाते हैं। इनमें कई मुकदमों को संचित और मजबूत किया है। यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम है कि आप कोई जानकारी कहीं से प्राप्त करना चाहते हैं, बस एक रीजन आपके पास होना चाहिए, और जो आप जानना चाहते हैं वो शुल्क यानी पैसे जमा कीजिए और वो लिखिए, अपनी जानकारी आप लीजिए। उसका प्रोसेस होता है कितने दिन, इतने महीने में, जनरली शायद 1 महीने का होता है कि 1 महीने
के अंदर आपको जवाब दे दिया जाएगा और 1 महीने 30 दिन के अंदर आई थिंक आपको जवाब वहां से आ जाता है। ठीक है, ओके ओके। सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से, यानी कि सूचना के अधिकार के उपलब्धियों को संक्षेप में, आप सूचना के अधिकार की उपलब्धियां कौन कौन सी, क्वेश्चन है तो उपलब्धियां, पहला सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम, यानी सूचना का अधिकार सामाजिक लेखा परीक्षा का एक साधन होता है और यह निष्पादित कार्यों सेवाओं के प्रावधानों में अंतराल का पता लगाने के धरातल पर प्रचलित जानकारी प्राप्त करने के सरकारी संगठनों को सामाजिक लेखा परीक्षा करने का अधिकार देता है। सपोज दैट आप गाँव में रहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ पंचायत में या विधान जो एक तरह से जनपद होते हैं वहां पे क्या काम चल रहा है, क्या कार्य चल रहा है, ठीक है ना, तो आप वहां पे एक आरटीआई एक्ट जो है दायर कर सकते हैं। ठीक है, एक सूचना का अधिकार आप मांग सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन जो है सरकार से वहां कर सकते हैं, ये होता है। ठीक है, तो सरकार के विभिन्न विभागों, इसके स्थानीय निकायों, स्वायत्त संगठनों, गैर सरकारी संगठनों से सरकार के स्वामित्व वाले या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित संस्थानों की ओर से निष्क्रियता, उत्पीड़न, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार, सत्ता और अधिकार के दुरुपयोग के मामलों से चूक और अनियोग कृत्यों को भी सामने लाता है। तो जो मैंने कहा कि आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं, सरकार के सामने फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, फिर पोल दर पोल बोलते हैं ना, खुलती जाती है। तो यही चीज होता है कि इसमें भ्रष्टाचार और यदि मान लीजिए कोई ऐसा काम किया जा रहा है जो गलत होता है, वो सभी चीजें सामने आ जाती हैं। सामाजिक परिवर्तन का साधन होता है, तो किसी भी समाज में एक जागरूक नागरिक द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है और सूचना का अधिकार एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से सरकार की नीतियों, सरकार जो नीतियां बनाती है, जो कार्य बनाती है, जो कार्यक्रम बनाती है, उनके बारे में जानकारी जो होता है वो मतलब जो विभिन्न मुद्दे होते हैं उनको सामने लाया जा सकता है। ठीक है ना, सूचना का अधिकार न केवल एक मानव का अधिकार है बल्कि लोकतंत्र का एक आवश्यक उपकरण भी है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सूचना का अधिकार न केवल मानव अधिकार है बल्कि लोकतंत्र का एक आवश्यक उपकरण भी है और यह भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से निपटने में सहायता करता है, जवाबदेही भी होता है और पारदर्शिता भी लाता है, सुशासन को भी यह स्थापित करता है, मजबूत करता है। ठीक है ना, तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में एक निश्चित भूमिका निभाता है। ठीक है ना, ओके राइट। जिसे न्यायपालिका ने समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करके सूचना का अधिकार के सामाजिक आयाम को सामने लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण आदेश में केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने पति की आय के बारे में जानकारी मांगने वाली पत्नी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। मैंने कहा ना, कोई भी इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हैं। अब लीजिए यहाँ पे अपने पति की जो इनकम है वो वाइफ को नहीं पता और उसने आरटीआई के माध्यम से मांग लिया और वो उसको मिल गया। तो सूचना आयुक्त के उच्च न्यायालय के कुछ आदेशों पर विश्वास करते हुए जहां यह माना गया था कि पत्नी ये जानने की अधिकारी है कि उसके पति को क्या पारिश्रमिक यानी क्या वेतन मिल रहा है, आयकर प्राधिकरण के अपीलकर्ता पत्नी को उसके पति की शुद्ध आय का समान विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया गया और सीआईसी ने देखा कि एक मुकदमे में जहां शामिल मुद्दा पत्नी के रखरखाव का है, वेतन वितरण से संबंधित होता है, पत्नी दोनों से संबंधित होता है, व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी तक ही सीमित नहीं रहता, तो जो पति के पास उपलब्ध होता है पत्नी द्वारा प्राप्त है, यानी कि जो पति का है वो पत्नी का ही है, तो पत्नी को जानने का ये हक बनता है कि पति के पास क्या कितना है। ठीक है ना, राइट। तो ये सभी चीजें होती हैं। ओके, ये होता है। फिर घोटालों और विसंगतियों को उजागर करना होता है। ठीक है ना, एमसीडी दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली तोड़फोड़, तो ये भी होता है। बहुत सारी चीजें इसमें तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे है कि सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में सूचना के अधिकार की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में, अब देखिए सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में क्या आप यहाँ पे देखेंगे, तो अभी हम देख रहे थे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सामाजिक परिवर्तन का साधन जो अभी हम जस्ट पढ़ के आए थे। ठीक है ना, कि सूचना का अधिकार न केवल एक मानव का अधिकार है बल्कि लोकतंत्र का एक आवश्यक उपकरण है भी होता है। ठीक है ना, राइट। और जिसके माध्यम से सरकार जो नीतियां बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, उन सभी मुद्दों पर यहाँ पर अधिकार में रखकर खोला जाता है। उनकी सभी नीतियों को यहाँ पे बोलते हैं ना कभी कभी विपक्ष वाले कि मैंने सरकार की पोल खोल दी है ना, तो वो आरटीआई एक्ट डालते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं, जो जवाब मिलता है, जवाब यहाँ पे बिल्कुल सही दिया जाता है। एक चीज है, आरटीआई एक्ट में जब आप सूचना का अधिकार कुछ लेते हैं तो यहाँ पे आपको जवाब
जवाब बिल्कुल सही मिलता है, गलत आपको जवाब, क्योंकि सरकार की तरफ से जवाब आता है, ठीक है ना, तो कानून की तरफ से आता है, तो जवाब गलत नहीं होता है, तो ये लिख दीजिएगा, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, जैसे घोटालों और विसंगतियों को उजागर करना, ये यही है जो अभी आपका मैंने क्वेश्चन बताया था सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में। तो पहला क्या हो गया, घोटालों और विसंगतियों को उजागर करने में आदर्श सोसाइटी घोटाला हो गया, ठीक है। मकान बनाए गए थे जो कारगिल युद्ध में विधवाएं थी, उनके जो विधवाएं मतलब कारगिल युद्ध में जो लोग शहीद हो गए थे, तो उनकी जो विधवाएं थी उनके लिए 6 मंजिला इमारत आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, अभी कुछ साल पहले चला भी था न्यूज में, आपको याद है ना, नई दिल्ली में 31 मंजिला में परिवर्तित हो गई थी, यानी सिर्फ 6 मंजिला इमारत बनानी थी आदर्श हाउसिंग सोसाइटी जिसका नाम था 1999 में कारगिल में जो शहीद हुए थे उनकी विधवाओं के लिए, लेकिन वो 31 मंजिला में यानी कि 6 की जगह 31 मंजिला बन गई। कोलाबा में मुंबई के पोस्ट आवासीय क्षेत्र में स्थित शीघ्र ही राजनेताओं, नौकरशाहों और शेष सैन्य अधिकारियों का निवास बन गया था, और इसका खुलासा सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता सिमप्रीत सिंह और योगाचार आनंद ने किया था, ठीक है ना। तो ये उजागर करने से पता चला कि भूमि का जो टुकड़ा है, जो भूमि है, वो राज्य सरकार का नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय संघ का है, और इसका समापन महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चौहान के इस्तीफे के रूप में हुआ था। तो ये कुछ घोटाले हैं जो आए थे। तो पहला हो गया घोटाला और विसंगतियों को उजागर करना सूचना के रूप में। फिर एमसीडी दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली तोड़फोड़, यानी शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में गैर सरकारी संगठन परिवर्तन ने सूचना का अधिकार के द्वारा मांग की कि एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो, ठीक है ना, राइट। तो ये भी था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में सूचना के अधिकार की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए, तब भी आपको लिखना है। और यदि सिर्फ इतना बोलता है कि सूचना के अधिकार की उपलब्धियां कौन कौन सी थी, तब भी आपको ये वाला और इसके ऊपर वाला लिख देना है, ठीक है ना, राइट। जैसे यहाँ पे दिया कि भारतीय समाज में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के आधार पर कुछ सफलता की कहानियों को उल्लेख कीजिए, वही है जो आपने ऊपर लिखा, ऊपर हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। सूचना का अधिकार, सांविधिक सीमाएं तो मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ अनुच्छेद 19(2) देख लीजिएगा। जैसे हमने अनुच्छेद 19(1) के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था ना कि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया सूचना का अधिकार, ठीक है। यानी नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उसके रूप में एक सूचना के अधिकार को भी शामिल किया गया है, और इसमें व्यक्तित्व की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रकाशन का अधिकार और सूचना का अधिकार शामिल है 19(1) में, ठीक है ना। और एक नागरिक को इतने में किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती कि किस कारण से वो अधिकार का उपयोग कर रहा है, यानी सूचना के अधिकार का उपयोग कर रहा है। तो ये हो गया 19(a) का हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आता है, अब देख लेते हैं मौलिक अधिकार को केवल संविधान का अनुच्छेद 19(2) देख लेते हैं। तो 19(2) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए बनाए गए कानून के तहत उचित प्रबंधन द्वारा सीमित किया गया। मतलब यहाँ पे कि प्रतिबंध भारत की जो संप्रभुता होती है, अखंडता की रक्षा करना, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शालीनता और नैतिकता के लिए और प्रतिबंध को सही ठहराने का भार प्राधिकरण पर है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। क्या है, भारत की संप्रभुता बनाए रखना, अखंडता की रक्षा करना, विदेशी देशों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है ना, ये सभी अनुच्छेद 19(2) में रखे गए हैं, ठीक है। और सार्वजनिक व्यवस्था लोक सुरक्षा के समान नहीं है, इसके लिए बोलने, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, 19(2) अनुच्छेद 19(2) के तहत ये वर्णित किया गया है, ठीक है ना, राइट। तो सूचना के प्रकट किए जाने से छूट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, हालांकि ये तो नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता सूचना के प्रकट किए जाने से, नहीं, इसे आप रहने दीजिए। हम अभी तो बहुत यूनिट आपकी पढ़ी हुई है, सब एक यूनिट से थोड़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, ओके। इसे हम लेफ्ट करते, इसे हम छोड़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ हम वो लेंगे, इसे भी छोड़ दीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ये भी हम नहीं लेंगे, नहीं। यहाँ पे परमाणु अधिनियम 1962, नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, नो। आई थिंक यहाँ पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे 2 या 3 ही क्वेश्चन आपके सामने बने हैं,
सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, और एक जो था सार्वजनिक हितों वाला, ठीक है ना, उसे आप जरूर देख लीजिएगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट आपका है। मूल्यांकन आ गया, मतलब यूनिट आपकी फिनिश्ड हो गई, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते चलते यहाँ पे हम देखते हैं ना क्या कहते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम है क्या, इसको अब चलते चलते थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए भी ये थोड़ा सा सही रहेगा। अब देखिए, ये तो हमें पता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया था, पारित किया गया था, बनाया गया था, ठीक है ना। तो सूचना का अधिकार मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, ओके। अब मतलब क्या हुआ सूचना का अधिकार का मतलब शॉर्ट में, तो सूचना पाने का अधिकार, ठीक है, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला, ठीक है, यानी सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। तो वह सूचना का अधिकार कानून लागू करने वाला जो देश होता है वो अपने नागरिकों के लिए एक कानून बनाता है, सूचना देता है, और सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र जो होता है अपने नागरिकों को अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है, यानी किस तरह से उसका काम चल रहा है सरकार का, ठीक है ना, क्या उसकी एक्टिविटी है, क्या उसकी गतिविधियां हैं, इन सभी की जानकारी जो है सूचना के अधिकार के माध्यम से नागरिकों को दी जाती है, ठीक है ना। तो क्योंकि लोकतांत्रिक देश जो होता है उसमें क्या होता है कि जनता जो होता है अपनी सरकार को स्वयं चुनती है, ठीक है ना, यानी कि व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है, वो व्यक्ति खुद ही चुन के लोग शासन को भेजता है। तो यह उससे अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और हम अगर गवर्नमेंट को चुन के भेजते हैं क्योंकि हम वोट देते हैं, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कोई ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करें, ठीक है, जो उनके दायित्व है उनका वो पालन करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि बीच में भ्रष्टाचार आ जाता है। हर एक देशों में देखिए भ्रष्टाचार जो है बिल्कुल बढ़ता जाता है, और भ्रष्टाचार बढ़ने के कारण, ठीक है ना, जन विरोधी और अलोकतांत्रिक कार्य किए जाते हैं, ठीक है, ओके। तो लोकतंत्र में मालिक होने के नाते जनता को है, क्योंकि हम तो मालिक है ना, हमने ही तो सरकार को बनाया है, तो हमें ये जानने का पूरा हक होता है, पूरा अधिकार है कि जो सरकार उनकी सेवा में वह क्या कर रही है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सुरक्षा अधिनियम या सुरक्षा सूचना का अधिकार, सॉरी सूचना का अधिकार, ठीक है, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2 क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको बता दिया। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम इसमें लेंगे यूनिट 2 लेंगे, यानी ब्लॉक 2 लेंगे। ब्लॉक 1 तुम्हारा फिनिश्ड हो गया, ब्लॉक 2 लेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 चीजें आपको पढ़नी होंगी। सूचना का अधिकार नियम क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, ठीक है। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।